नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है। थर थर कांपने को मजबूर हो गया है पाकिस्तान। रात में यहां पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। 36 घंटे में भारत हमला करेगा, अताउल्लाह का ये बड़ा बयान सामने आया है और पाकिस्तान के सूचना मंत्री की तरफ से ये दावा किया गया है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान सदमे में इस वक्त चला गया है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियों को खाली करा दिया गया है, पाकिस्तानी झंडे हटा दिए गए हैं। सीज फायर तोड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और उसके बाद यहां पर पीएम ने सेनाओं को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है। इससे पहले आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपने जवानों को कहा कि समय आप तय कीजिए, टारगेट आप तय कीजिए और पूरी कार्रवाई को कैसे अंजाम देना है इसके लिए रणनीति तय कीजिए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी चौकियां खाली करा दी है और पहलगाम हमले के बाद लगातार देखिए किस तरह से थर थर पाकिस्तान कांप रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट को खाली करा दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने यहां पर पोस्ट से झंडे हटा लिए हैं और साथ ही ये बताते चले कि लगातार आप देखिए डर का माहौल किस तरह से देखने को मिल रहा है। इस बीच में भारत के अंदर पूरी तरह से बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। सुपर कैबिनेट की बैठक भी आज हुई और भारत में हमले की आशंका की जो आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब यहां पर किस तरह से दिया जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है और लगातार पाकिस्तान के अंदर अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखने की बात कह दी गई है और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल और थर थर कांपने को पाकिस्तान इस वक्त मजबूर है और पाक रक्षा मंत्री जो कि ख्वाजा आसिफ हैं उनकी तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है कि जंग यहां टल जाए, इस तरह से बड़ी बात, यानी कि डर का माहौल ख्वाजा आसिफ के अंदर भी है। और पाकिस्तान में आप देखिए इस वक्त किस तरह से पता है कि भारत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, क्योंकि जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है उसका मुंहतोड़ जवाब उसे जरूर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डर का पूरी तरह से माहौल है, क्योंकि बार बार जो आतंकी गतिविधियां करने की कोशिश की जा रही थी उसका माकूल जवाब अब भारत भी देगा। लेकिन फिलहाल अल्लाह करे जंग टल जाए, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। रक्षा मंत्री का यह बयान काफी तरीके से अहम आप देखिए माना जा सकता है और यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अब पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट दिखाते चले कि रक्षा मंत्री की तरफ से अगर इस तरह से बयानबाजी की जा रही है और साथ ही साथ देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरह से जंग का माहौल नहीं बनना चाहिए, ये टल जाना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए था जब कायराना हरकतें करने की कोशिश की जा रही थी और जनगणना अपराध को यहां पर अंजाम दिया जा रहा था। तो अब पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल बन गया है। सीधा चलेंगे पैनल की ओर। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। और मौसमी सचदेव है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत मौसमी जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर एसके साहनी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत साहनी जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर धीमान, मैं आप ही के पास आऊंगी। डर का माहौल है, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अल्लाह करे जंग टल जाए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असेंबली के पटल पे ये बयान दिया है। अब देखिए, पाकिस्तान में विभिन्न प्रकार के लीडर्स हैं जो बोल रहे हैं हम मार देंगे, काट देंगे, भारत कुछ करेगा तो हम 28 से भी ज्यादा मारेंगे वगैरह वगैरह। पर डिफेंस मिनिस्टर एक ऐसा आदमी है जिसको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान आर्मी की पोजीशन क्या है। और पोजीशन ये है, मैं अभी यहाँ पे वेपन्स कंपैरिजन में नहीं आऊंगा, आर्मीज के कंपैरिजन में नहीं आऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान के दो फ्रंट आर्मी के सामने ऑलरेडी खुले हुए हैं और वो फ्रंट है अफगानिस्तान बॉर्डर पे पश्तूनों के साथ, उनकी टीटीपी के साथ, और दूसरा है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ। और वहां पे दोनों जगह पे पाकिस्तान आर्मी को मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि 1 या 2 डिवीजन हटाए गए हैं वेस्टर्न बॉर्डर से और उनको ईस्टर्न साइड भारत की तरफ मूव किया गया है, पर मुझे नहीं लगता वो रिपोर्ट कोई क्रेडिबल रिपोर्ट हो सकती है। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अगर मान लो भारत के साथ अगर देखा जाए तो फिर भी कोई सैनिटी है, शायद भारत अटैक करे या नहीं करे, दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बट वेयर टीटीपी इज कंसर्न्ड, बलोच आर्मी इज कंसर्न्ड, उन्होंने तो पाकिस्तान को अटैक करना ही करना है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी जो फोर्सेस हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न की तरफ निकाली जाए। बट अगर की भी है, अगर वो बॉर्डर को सील करना चाहता है एज ए डिफेंसिव मेजर, हमें फर्क नहीं पड़ता। एज फार एज काइनेटिक ऑप्शन इज कंसर्न्ड, वो हमारे पास है और हम कभी भी करेंगे। परंतु मेरा ये मानना है
काइनेटिक ऑप्शन जो है वो दैट बी अ लास्ट ऑप्शन, वी विल टेक इट ओनली एज अ लास्ट मेजर, बिकॉज उसमें बहुत सारी जान माल का नुकसान होता है, न्यूक्लियर एंगल आता है। एज यूजुअल पाकिस्तान न्यूक्लियर बोगी भी दे रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे के सारे अंडर एग्रीमेंट विद यूएस, वो उनको पीरियोडिकली उनकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे 99 में याद हो तो वाजपेयी साहब को रात को अमेरिका ने बोला था देखिए ये पाकिस्तान आपके कल आपके यहाँ पे न्यूक्लियर हमला करने वाला है, तो वाजपेयी साहब का जवाब था देखो 9 बज रहे हैं, मैं सोने जा रहा हूँ, तंग मत करो, बट पाकिस्तान को ये हमारा मैसेज दे देना कि अगर आपने एक फर्स्ट स्ट्राइक करी तो हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें कल सुबह सूरज उगने से पहले पाकिस्तान पूरे दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। तो वो सारी जो वो 99 की बात कर रहा हूँ, आज 2025 है, थिंग्स आर मच मच बेटर इन इंडिया फेवर। हमारे पास वेपन्स हैं, हमें बिना लाइन ऑफ कंट्रोल और इवन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए हम उनके सारे टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। हमारे पास वो वेपन, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, और पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ बिल्कुल नहीं है। उनका पूरे के पूरे काउंटर वैल्यू टारगेट, काउंटर फोर्स टारगेट, किसी भी बात करो, कोई वल्नरेबल एरिया, वल्नरेबल पॉइंट्स, वो सब हमारे टारगेट पे है। अब ये हमें देखना है कि हम इस तरीके से डिप्लोमेटिक मेजर, इंडस वाटर ट्रीटी, इकोनॉमिक मेजर, वर्ल्ड का जो अपना डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान को एक कॉम्बिनेशन ऑफ तारों के साथ ऐसी जगह पे लाना है जहां पे वो सोचने में मजबूर हो जाए कि अगर हमने भारत का, मौसमी जी वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट तरीके से कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हो, वीजा रद्द करने को लेकर हो, डिप्लोमेट तरीके से काम करना चाहिए। देखिए भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, तो इट्स नॉट अ रिएक्शनरी पावर। तो बहुत अभी जो साइलेंट है इट्स स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक्चुअली, और डिप्लोमेटिक नॉट ओनली डिप्लोमेटिक, मल्टी डायमेंशनल अभी काउंटर मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली शुरू हो ही गया है, ले लिया है उन्होंने। अगर हमें टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना है तो डेफिनेटली वी हैव टू ब्रेक द ब्रेकबोन ऑफ द टेरर ग्राउंड, तो वो है पाकिस्तान। तो ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके स्टेप तो ले ही गया है, एंड पाकिस्तान का इकोनॉमी ऑलरेडी इतना फ्रेजाइल है, एंड पाकिस्तान क्या है, टू फ्रंट फायर में डूब रहे हैं। आप देखिए बलोच ने अटैक कर दिया, इधर से वो लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों थ्रेट में फंसे हुए हैं। सो पाकिस्तान इज नेचुरली टू बी इन फियर, ठीक है। अभी और आप देखिए कि उनका हालत खुद खराब है, वो क्या ये डर है जो इनडायरेक्ट वार्निंग्स दे रहे हैं, अभी जाके बोल वो इंटरनेशनल प्रोब मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि वो भारत के साथ यहाँ पे जीत नहीं सकते, और ये जो है 1947 से ये टेरर एक्सपोर्ट करते आए हैं भारत में, ये नई बात नहीं है। तो सिर्फ हमें ये लोग टेररिस्ट भेजेंगे, हम 3 को मारेंगे, कल को और 10 भेजेंगे। सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि हम लाइक यू नो टेम्पररी सोल्यूशन नहीं, अभी हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हमें अभी क्या है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, ऐसे मेजर्स लेना चाहिए। डिप्लोमेटिक यस, डिप्लोमेटिक स्टैंड ठीक है। एसके सानी परमानेंटली इलाज होना चाहिए आतंक का, उसके लिए स्टेप लेने की जरूरत है। अगर आप अपने आदरणीय मोदी जी की स्टेटमेंट समझें, जिन्होंने उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि हमने अब आने वाले समय में जो आतंक का जो जरिया है उसको खत्म करना है। ये युद्ध जो है आतंक के खिलाफ है। जैसे कि पहले अभी मौसमी जी ने बोला है कि टेररिस्ट को मारना छोड़ना ये अब गेम खत्म है, 10 मारोगे 10 आ जाएंगे। पर अभी जो है, जो मेरी समझ से सरकार का जो प्लानिंग बन रही है, जो टेरर का मेन सोर्स क्या है, आर्मी है, उनकी हेडक्वार्टर्स हैं या उनके प्लानर्स हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना है। गेम बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन लेना है, और उसी हिसाब से उसी तरीके से काम आगे चल रहा है। बड़े शांति तरीके से, बड़े प्लान तरीके से मोदी जी की मीटिंग्स चल रही हैं। सीसीएस की मीटिंग आज दोबारा हुई है, कल भी मीटिंग्स थी, उनमें उन्होंने बड़ा क्लियरली आदेश दे दिया है, पूरी फ्रीडम ऑफ एक्शन दे दिया आर्म फोर्सेस को कि भाई अभी जो टेरर का जो सोर्स है उसको खत्म करना है। बाकी इसके साथ साथ कोलेटरल्स क्या होंगे वो समय बताएगा। और ये जो बोलते हैं कि अभी तक नहीं गए, हफ्ता हो गया है, हर एक इस चीज के लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि एक बड़े माहौल में एक इस एम को हमने एम को हासिल करना है, मुझे लगता है कि
हमारा जो देश है, हमारे जो प्लानर्स है, हमारे जो आर्म फोर्सेस है, बड़े सही तरीके से अपने पेशेंस को रखते हुए, अपने तरीके से अपने प्लानिंग को रखते हुए उसी को एग्जीक्यूट करेंगे, और वो इनिशिएटिव अब हमारे पास है। मौसमी जी, इनिशिएटिव हमारे पास है, लेकिन ये कहा जा रहा है जानकारों की तरफ से कि अगर जंग होती है या फिर जंग का ऐलान हो भी जाता है तो पाकिस्तान को 2 घंटे में 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। पहले ही इकोनॉमिकली क्राइसिस है। देखिए ये तो है, बट लेट मी टेल यू अबाउट भारत ऑल्सो, इंडिया के बारे में। देखिए सब बोल रहे जंग 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 जंग, अचानक से लड़ा नहीं जाता है, बहुत प्लानिंग चाहिए, सर ने कहा है। एंड वॉर इज नॉट जस्ट अबाउट आर्सेनल। आप अगर जब वॉर के बारे में बोलो, देयर इज डिप्लोमेटिक इंसुलेशन है, आपका इकोनॉमिक देखा जाएगा, सिचुएशन देखा जाएगा। आज भारत एक राइजिंग पावर है, इकोनॉमिकली हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक भारत ऐसा कोई रिएक्शनरी एक्शन फटाक से लेंगे, वो बहुत स्ट्रैटेजिकली जाएंगे, क्योंकि हमारे लीडर्स को पता है कि अभी एक सडन वॉर विदाउट प्लानिंग लेंगे तो 10 साल पीछे चले जाएंगे हम। इट्स नॉट अबाउट लॉस ऑफ वन कंट्री, लॉसेस ऑफ 2 कंट्रीज। जैसे हमारा वॉर कहाँ है अभी? वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। हमें टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ना है, तो बहुत स्ट्रैटेजिकली, बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा। डेफिनेटली वॉर तो पाकिस्तान क्या जीतेंगे? दे आर इकोनॉमिकली फ्रेजाइल, उनके पास वो ऑलरेडी बलोच ने उनको उनको ट्रैप कर रखा है। डेली उनके इंटरनल अनरेस्ट कितना हो रहा है अभी। वाटर ट्रीटी का सस्पेंड होते ही आप देखिए 75% से भी ज्यादा एग्रीकल्चर इट डिपेंड्स अपॉन दिस इन दिस वाटर बेस। अब हो जाएगा, उनका एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी में फंसेंगे, तो उनके अंदर ही इंटरनल अनरेस्ट, वो बाहर एक्सटर्नल वॉर क्या लेंगे? पाकिस्तान के अंदर ही इतने इंटरनल प्रॉब्लम, इसीलिए तो ये इतना डर रहे हैं, इसीलिए तो वो बौखला रहे हैं, इसीलिए तो वो बोल रहे हैं कि 24 to 36 आवर्स में इंडिया हमें अटैक करेंगे, अटैक लॉन्च करेंगे। क्यों? इंडिया ने तो पब्लिकली ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया। वी हैव नॉट टेकन आउट एनी सच स्टेटमेंट कि हम वॉर लाइक वी विल बी लाइक लॉन्चिंग एनी अटैक। इट्स ऑल देयर फियर, क्योंकि उनको पता है इंटरनली दे आर, वो खोखला बन चुके हैं। सो डेफिनेटली अगर वार हो गया तो पाकिस्तान विल बी नोवेयर। इससे पहले अब्बासी कहते हैं कि हमने गजनवी, गौरी मिसाइलें ऐसे नहीं रखी हैं, भारत की तरफ मुंह मोड़ कर रखी हैं। फिर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अल्लाह करे यहाँ पर जंग ना हो, टल जाए और कोई भी आकर अपनी बातचीत जो है वो करे और बातचीत से इस पूरे मसले को हल किया जाए। लेकिन जो आतंक के आकाओं को पनाह दी गई है, क्या लगता है कि इस बार उनका पूरी तरह से पक्का इलाज होगा कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है। तो सारी की सारी पंजाब प्रोविंस के अंदर है। बोलिए बोलिए। तो पंजाब प्रोविंस के अंदर बोलिए। पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो डिसीजन लेती है, वो पंजाब प्रोविंस के अंदर है। उनको जरा भी परवाह नहीं है कि सिंध वाले क्या बोल रहे हैं, बलोचिस्तान क्या बोल रहा है, खैबर पख्तूनवा क्या बोल रहा है, या पीओजे के, तो खैर वो अपना कंट्री मानते ही नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक उनके प्लानर्स, जो उनके बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो पंजाब में है, तो जब तक पंजाब को नहीं हिट किया जाएगा तब तक इन्होंने कुछ नहीं मानना है। आप अपनी फोर्सेस लेके सिंध कैप्चर कर लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब पंजाब को हिट करने का तरीका ये है, इंडस वाटर ट्रीटी को भी आपने सिर्फ सस्पेंड किया है। मतलब कि उसमें सस्पेंशन का मतलब ये है कि आपने उनका पानी मोड़ा नहीं है, आपने उनको सिर्फ ये बोला है कि अभी हम आपको वाटर डेटा नहीं देंगे, बस इतनी बात है। यहाँ कोई म्यूचुअल इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन की मीटिंग नहीं होगी, अभी तक इतना ही है। और अभी तक मैं बता दूं, जो वाटर लेवल चुनाव के और सिंध के हैं बहुत नीचे जा चुके हैं, और देयर इज अ रियल वॉर बिटवीन सिंध एंड पंजाब ओवर वाटर क्राइसिस। तो सिंध ऑलरेडी डेजर्ट बन चुका है और पंजाबी उसको कंट्रोल करते हैं। अगर उसको हम कंट्रोल कर लें, उनकी पैदावार कम हो जाए, तो उनके पास ना खाने को रोटी होगी, ना पीने को पानी होगा, ना एनर्जी होगी, बिकॉज वाटर लेवल करबेला डैम में या डैमर बादशाह डैम में इतना नीचे, मंगला डैम में नीचे चला गया होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होगी। और ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी इज 22 रुपीज अ यूनिट, आटा है 300 रुपीज अ केजी, और पेट्रोल इज 800 रुपीज अ लीटर। तो मीन जो कॉमन आदमी है वो ऑलरेडी मरा हुआ है। अब इसके ऊपर अगर और मार पड़ेगी तो नेचुरली वो रिवोल्ट के लिए बाहर निकलेंगे। इमरान खान साहब के जो फजलुर रहमान जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके घटक दल जैसे उनको लेकर के आएंगे, वो डायरेक्टली आर्मी को अटैक करेंगे। तो इस सिचुएशन में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ेगा।
तो अगर इस बात को वो समझेंगे, तो अगर उनको लगेगा कि अगर कश्मीर रैंक बंद करने से या आतंकवाद को भारत में पनाह देने से, नहीं देने से अगर उनकी एग्जिस्टेंस बचती है, तो शायद वो कोई सेन रैशनल डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। मौसमी जी, और हमारा अब एम सवाल यही होगा यहाँ पर ये बन जाता है कि ग्लोबली कौन कौन सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? सामने से तो जो कोई भी अपनी अपनी बात रख रहा है, लेकिन वाकई में स्टैंड कौन लेगा और कितना असर रहेगा? चाइना एक सेकंड ब्रिगेडियर दिमान, एक सेकंड। हाँ मौसमी जी, चाइना तो बोलेंगे वो साथ है बिकॉज चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है, बट ग्लोबल एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है। वो सिर्फ डिप्लोमेटिक एक शो ऑफ होगा। चाइना ना इंडिया के साथ होगा ना पाकिस्तान के साथ होगा, वो मजे लेंगे, वो देखेंगे, बिकॉज चाइना को ये रीजनल जो इंस्टेबिलिटी है उनको यही चाहिए, वो डिस्ट्रैक्ट करके तो चाइना सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। एंड डेफिनेटली तुर्की साथ है, वो सब लोग सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। इट्स वर्बल सपोर्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल इतने प्रेशर होंगे और टेरर के सपोर्ट में कोई आएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसे मतलब एमिनेशंस या मिलिट्री पावर कोई आएगा अगर भारत जंग में उतरे। इनफैक्ट भारत भी अगर वॉर में उतरे, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका आएगा, क्योंकि दीज आर ऑल वर्बल वर्ड्स। आई थिंक सब न्यूट्रली रहेंगे। इट्स ऑल देयर ओन स्टैंड। सो आई डू नॉट सी अ पॉसिबल फुल फ्लेजेड वॉर एट ऑल। बट जो भी होगा ये स्ट्रेटेजिक वॉर होगा। लेट्स सी कि अभी पता चल ही जाएगा। वी आर नॉट लाइक अलाउड टू रिवील एनीथिंग, बट जो भी होगा आई थिंक इट विल बी सम बोल्ड एक्शन। ठीक है, रिवील तो वैसे भी करना नहीं है, सिर्फ चर्चा ही करनी है कि क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या इकोनॉमिकली कंडीशंस हो सकती हैं। इसके साथ जी अब सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि आप अपना घोड़ी दिखा देते हैं, गजनवी दिखा देते हैं, अपनी मिसाइलें दिखा देते हैं, तो भारत के पास जो हथियार है वो दिवाली के लिए थोड़ी रखे हैं। मेट्योर है, उसके साथ राफेल है, स्कैल्प है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। वो किसके लिए है? ये तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि नहीं। सानी जी, ऐसा है, आज की डेट में पाकिस्तान को सब पता है कि हिंदुस्तान की क्या मिलिट्री पावर है, और पाकिस्तान को अपनी वीकनेस भी मालूम है। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की वीकनेस की बात करें, इवन जो जनरल पब्लिक है वो भी पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट है। पिछले 2 महीने पहले अगर आप लोगों को पता हो, पब्लिक कोर कमांडर के घर में घुस गई थी। जो एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो है इंडियन पाकिस्तान आर्मी का बहुत कम है। इक्विपमेंट वाइज तो हम तो बहुत आगे हैं। हम तो पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ कितनी है। ये सिर्फ गीदड़ भपकी हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गौरी मिसाइल है, ये है, वो है, वो कुछ नहीं है। जिस हिसाब से बातचीत चल रही है, जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी साउथ वेस्ट से तंग कर सकती है, और ऊपर से इवन खैबर पख्तूनख्वा से TTP आके कर सकता है। ये बहुत इनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। पैसे वैसे है ही नहीं, पानी कम हो रहा है। सिंध और पंजाब में पानी का झगड़ा ऑलरेडी शुरू हो गया है। आर्मी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। और इवन कहते हैं कि जो उनके चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर साहब जो तो नजर ही नहीं आ रहे, मिसिंग इन एक्शन है। तो दिस शोज दैट कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है, उनको वही मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में। ब्रिगेडियर दिमान, जो ताकत है, वो कह रहे हैं कि मिसिंग है मुनीर, लेकिन मुनीर ने जो भाषण दिया और उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई, तो फिर भागने की क्या यहाँ पर जरूरत थी? सबसे पहले अपने परिवार को निकाला गया, फिर खुद अंडरग्राउंड हो गए। बिल्कुल, जनरल मुनीर जो है उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे भी पहले भी कम है, और जिस प्रकार से समाचार आ रहे हैं, जिस प्रकार से न्यूज आ रही है, जो उनकी पब्लिक जो है और उनकी जो आर्मी के जनरल्स हैं। जी ब्रिगेडियर दिमान, क्या सिर्फ एक्सटेंशन के लिए इस तरह से बयानबाजी थी? जनरल आसिफ मुनीर का नाम होना चाहिए मौलाना आसिफ मुनीर। वो है एक मौलाना के बेटे, और बचपन से ही वो एक जिहादी प्रवृत्ति के हैं और एक रेडिकलाइज बंदे हैं, और ISI के चीफ भी रह चुके हैं। तो इसलिए उनसे कुछ उम्मीद करना बेवकूफी है। आज वो गायब इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि 90% ही विल बी असैसिनेटेड। अगर भारत नहीं करेगा तो अंदर की जनता करेगी। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिन पहले वो बड़े सारे मिडिल और लोअर लेवल ऑफिसर्स ने रिजाइन किया है। कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि हम आर्मी से दोबारा हाथ जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उनकी आइडियोलॉजी के साथ मेल नहीं खाते। तो ये जो सारी प्रॉब्लम उनको समझ में आती है, तो वो अगर कहीं दिखाई नहीं दे रहे
आई एम श्योर इज गॉन इनटू अ हाइडिंग। और उनको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए मैंने बोला डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट शुड बी मोर क्रेडिबल बिकॉज ही इज द मैन हु नोज एग्जैक्टली कि पाकिस्तान आर्मी कहां कहां बटी हुई है और क्या होगा। परंतु मैं बताऊं, अगर इंडिया की तरफ जो रिस्पॉन्स होगा वो टोटली काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। हम एक कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे और काइनेटिक रिस्पॉन्सेज एज वेल एज नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स में जैसे इंटर वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तान को वर्ल्ड ओवर डिप्लोमेटिकली असॉल्ट कैंपेन चला के FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालना है। बाकी जो अब दूसरी जो जैसे आज पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के सामने खड़ा है हाथ झोली उठाए हुए, पैसे नहीं है हमारे पास, उनको वहां चेक करना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली हमने ऑलरेडी स्ट्राइक कर दी है, ट्रेड सारे बंद कर दिए हैं और सैंक्शंस के लिए बता दिया है। और जितने हमारे मित्र देश हैं उनको भी हमने बोला है कि इनको सैंक्शन करिए। अब उनकी सपोर्ट में एक चाइना बचता है, एक मलेशिया आज चाहता है कि भारत उसको ब्रह्मोस मिसाइल दे, अपनी धनुष गन्स दे, पिनाका रॉकेट सिस्टम दे। अब वो भी पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा। जहां तक टर्की का सवाल है, अर्दोआन साहब के नंबर जो है जो दिन है वो नंबर्ड है। उन्होंने पंगा ले लिया है इमामोग्लू को जेल में डाल के। पूरा का पूरा कंट्री इस वक्त एक गृह युद्ध की स्थिति में है टू आउस्ट हिम। तो अर्दोआन इज अ वेरी वेरी रेडिकलाइज्ड मैन जो एक इस्लामिस्ट सारे कंट्रीज में अपनी वो करना चाहता था। परंतु जो इमामोग्लू है वो एक बहुत ही मॉडरेट किस्म का आदमी है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब वो आ जाएगा। तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या, कौन पाकिस्तान को फेवर करेगा? फिर अल्टीमेटली बात ये आ जाएगी पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है उसकी वजह से, चाहे वो अमेरिका थोड़ा बहुत उसकी फेवर कर देगा या इवन रशिया कुछ कर देगा, चाइना कर देगा। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ वो लड़ने की फेवर करना और साथ देना नहीं। दोनों में डिफरेंस होता है मौसमी जी। फेवर करना और साथ देना दोनों में डिफरेंस होता है। अंतर कलह से जूझ रहा है पाकिस्तान इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, ये फेवर करना, मैंने कहा इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स। फेवर करना और एक्शन में एक्चुअली में बैटल ग्राउंड में आना बहुत वो है। अभी तुर्की को भी तुर्की इज आल्सो डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान के साथ आज ही नहीं, हिस्ट्री आप देखिएगा तब से इवन शील्ड कर रहे हैं। इवन यूएन भी, आप यूएन में देखिए कि यूएन के वेटो पावर के लिए अंडर वेटो पावर चाइना और रशिया भी हिस्टोरिकली आप देखें तो पाकिस्तान को शील्ड करते आए हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वॉर, आई डू नॉट थिंक कोई भी आएंगे उनको साथ देने के लिए कि चलो हम अब तुम्हारे साथ है वॉर के लिए या मिलिट्री पावर से हेल्प करेंगे। कोई असिस्टेंस नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान खुद ही जुड़ रहे हैं एंड they are exposed internationally, पूरा global platform में they are like exposed. It's a terror state and India has firmly told now it is not the time of sympathy, it's time of action now. So मुझे नहीं लगता है global platform में इतना firmly इंडिया ने बोला है and they are exposed now. तो अब तो टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में ताकि बाहर से कोई फंडिंग ना आए। अभी टाइम है कि टेररिज्म को जो है जड़ से वहां से उखाड़ने। लेकिन उसके बीच में एक मौसमी जी एक सवाल ये भी तो है ना, प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात रखी मौसमी जी, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकी आकाओं को खत्म किया जाएगा, आतंक को खत्म किया जाएगा। वो एक मैसेज था कि जहां पर भी आतंक पनपा हुआ है उसे खत्म किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये जो वॉर है क्या अटैक लॉन्च होगा, ये पाकिस्तान से आया है। ये सब मैसेजेस उनके मिनिस्टर्स, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स वो स्प्रेड कर रहे हैं। हमारे तरफ से तो किसी ने नहीं बोला वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, भारत इज फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। और उसके लिए बहुत मतलब स्ट्रिक्ट और स्टर्न एक्शन लेना पड़ेगा और भारत ले रहे हैं और लेंगे भी, क्योंकि अभी बहुत जरूरी हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबली पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषणा कर देना चाहिए, FATF में से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए ताकि कहीं से भी उनके पास फंडिंग ना आए। और टेरर जो बर्थ प्लेस है, टेरर जो ग्राउंड है जहाँ पे ब्रीड हो रहा है वो बंद करना है। सो डेफिनेटली इंडिया इज टेकिंग स्ट्रैटेजिक स्टेप्स। वो कह रहे हैं कि एक भी शब्द पीएम की तरफ से नहीं कहा गया कि पाकिस्तान पर इस तरह से हमला होगा या फिर आतंकी ये होंगे। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, आतंक को खत्म करने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह से बयानबाजी हो रही, चोर की दाढ़ी में तिनका, मानते कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप देखें पीएम मोदी साहब की जो स्टेटमेंट है बहुत क्लियर है। उन्होंने बोला कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने देश के लिए खिलाफ नहीं बोला और उन्होंने बोला कि आतंकवाद को जड़ से हटा देना है, मिट्टी में मिला देना है। अगर आप एक्शन अगर आप देखें हिंदुस्तान की तरफ से भी पिछले एक हफ्ते में क्या हो रहा है,
इवन जम्मू कश्मीर में जितने ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ये पहले नहीं देखा गया था। तो जो सपोर्ट, अगर अपनी साइड में भी लोगों जो इन्वॉल्व हैं, अगर उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में हमारी ये जो रियर है, ये एरिया पूरा क्लियर हो आतंकवाद से। ठीक है। आतंकवाद जो है उस टाइम में हमारे साथ बीच में ना आए, और फिर आगे जो आतंकवाद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं बॉर्डर के पार, उसके लिए प्लानिंग बन रही है, उसके लिए तजवीज बन रही है, और उसके लिए समय लगता है। आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, गया, ये बड़ा सवाल जो है पीएम की तरफ से भी रखा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद साहनी जी जुड़ने के लिए। मौसमी जी आपका भी धन्यवाद, ब्रिगेडियर धीमान आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल डर का माहौल पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पीएम ने एक भी शब्द ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि आतंक को खत्म करने के लिए कार्रवाई होगी, आतंक के आकाओं पर निशाना होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी सामने रखी जा रही है। यही से आप सोचिए कि आतंक कहां पर पनपा हुआ है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।